हम न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं नबीला अजीज़। हेडलाइंस आप जान चुके। सबसे पहले आपको बताएंगे, फॉरेन फंडिंग केस में FIA ने तहरीक इंसाफ के सूबाई वजीर मियां महमूद उर रशीद को तलब कर लिया। FIA हुकाम ने मियां महमूद उर रशीद को 11 अगस्त को तलब किया है और नोटिस भी जारी कर दिया है। FIA हुकाम की जानिब से तलबी पर मियां महमूद उर रशीद का मौक़िफ़ लेने की कोशिश की जा रही है। विफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने PTI को फॉरेन एडेड पार्टी डिक्लेयर किया है। फैसला उजलत में नहीं, 8 साल की तहकीकात के बाद आया। दूसरों को चोर कहने वाले फैसले को टेक्निकल मामला ना कहें। PTI ने खैरात का पैसा सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। इमरान खान ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। चोरी पकड़े जाने पर मासूम बनने की नाकाम अदाकारी कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने 13 अगस्त को इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में अवामी ताकत का मुजाहरा करने का ऐलान कर दिया। रहनुमा PTI फारूक हबीब का कहना है, 13 अगस्त को इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में भरपूर अवामी ताकत का मुजाहरा करेंगे। PTI का कहना है कि कारकुन 14 अगस्त का जश्न जलसागाह में मनाएंगे। इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास में पार्टी क़यादत को जिम्मेदारियां सौंप दी। खबर आपको देंगे, लंदन में साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात की है। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज ने कहा कि मियां नवाज शरीफ ही मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे। उन्होंने कहा कि जो सबको चोर और डाकू कहता था, आज वो खुद सबसे बड़ा चोर साबित हुआ है। इमरान नियाजी ने इस मुल्क और इसके कानून के साथ खिलवाड़ किया है। इनके खिलाफ फॉरेन फंडिंग के ठोस सबूत मौजूद हैं। इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। जो इलेक्शन है वक्त पे होगा 2023 में, जो कैंपेन है मुस्लिम लीग नून की, वो नवाज शरीफ साहब उसको हेड करेंगे, मुझे बड़ी उम्मीद है। इमरान नियाजी ने कौम के साथ मजाक किया है, कानून के साथ खिलवाड़ किया है और फॉरेन फंडिंग केस में वो सर से लेके पांव तक डूबा हुआ है। तो इंशाल्लाह मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, फौजी अफसरान की शहादत के बाद एक जमात ने सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम शुरू की। पाक फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी मुहिम की मजम्मत करते हैं। हम अपने शहीद जवानों को खिराजी अकीदत पेश करते हैं। मरियम औरंगजेब ने दावा किया कि बुशरा बीबी अपने बेटे अरसलान को हिदायत करती हैं कि मुखालिफिन को गद्दारी से लिंक करो। जिसका माइंड सेट ही ट्रोलिंग है कि जो बात हो उसके ऊपर ट्रोल्स करें और उन शहादतों के ऊपर, उन फ़ौजी अफसरान की शहादतों के ऊपर जो मदद के लिए निकले थे, उनके ऊपर ट्रोल्स शुरू हो गए। मैं इसकी शदीद मजम्मत करती हूँ। ये शर्मनाक और अफसोसनाक रवैया है और ये रवैया एक माइंड सेट जिसका नाम इमरान खान है, जिसके हुक्म के ऊपर होता है। और उसके बाद जो बुशरा बीबी अपने बेटे अरसलान को ये हिदायत जारी करती हैं कि दूसरों को गद्दारी के साथ लिंक कर दो। FIA ने फॉरेन फंडिंग केस में तहकीकात तेज कर दी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक FIA हुकाम ने असद कैसर को पेशावर में 11 अगस्त को ज़ाती हैसियत में पेश होने की हिदायत की गई है। FIA ने साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। ज़राए के मुताबिक FIA ने असद कैसर से बैंक अकाउंट्स की तफसीलात भी तलब कर ली। FIA ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में नामजद तहरीक इंसाफ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के 4 मुलाजिमीन में से 3 ने इब्तदाई बयानात कलमबंद करवा दिए। मोहम्मद रफ़ीक, ताहिर इकबाल और मोहम्मद अरशद इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में नामजद हैं। मुलाजिम मोहम्मद अरशद ने बयान में बताया कि पता नहीं हमारे अकाउंट्स में रकम कहाँ से आई, किस मकसद के लिए खर्च हुई, इल्म नहीं। फंडिंग कौन कहाँ से भिजवाता था और रकम कहाँ किस मकसद के लिए खर्च हुई, उसका भी इल्म नहीं। मुलाजिम मोहम्मद रफ़ीक ने कहा, मेरे दस्तखत शुदा ब्लैंक चेक PTI फाइनेंस डिपार्टमेंट ले लेता था। ताहिर इकबाल का कहना था कि अकाउंट्स में आने वाली रकम कैश या बजरिया चेक पार्टी के फाइनेंस मैनेजर को दी जाती थी। ज़राए के मुताबिक फॉरेन फंडिंग दीगर अकाउंट्स के अलावा मुलाजमीन के सैलरी अकाउंट में भी आती रही। मुलाजमीन में इमरान खान के पर्सनल सेक्रेटरी और पार्टी के जनरल मैनेजर फाइनेंस भी शामिल हैं। FIA हुक्म के मुताबिक तहरीक इंसाफ के खिलाफ 5 मुख्तलिफ इंक्वायरी टीमें बना दी गई हैं।
वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि दुनिया से कर्ज लेने में मुश्किल हो रही है। जिसके पास जाते हैं वो किसी और के पास जाने का मशवरा देता है। हम 1996 से अब तक $450 मिलियन वापस नहीं कर सके। जब पैसे लिए हैं तो कभी ना कभी तो वापस करना पड़ेंगे। मजीद कर्ज मांगते हुए शर्म आती है। कभी शहबाज शरीफ का तो कभी आर्मी चीफ का फ़ोन कराना पड़ता है। काफ़ी चीज़ें बदलना होंगी। IMF की फंडिंग से मुताल्लिक काफ़ी पेशरफ्त कर ली। डॉलर की सप्लाई बढ़ेगी तो नीचे आएगा। हमने LCs की कोई अदायगी नहीं रोकी, ना रोकेंगे। 3 महीने मुश्किल होंगे। इस मुल्क को हमको चेंज करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये अगर आप बूम बस्ट साइकिल पर रहें 102 103 अरब या 105 अरब रुपए, तो अब हमारे डॉलर्स तो हमारे कर्ज हो चुका है और अब दुनिया से कर्ज लेने में मुश्किल भी हो गई और अब शर्म भी आती है। 1996 से लेकर आज तक हम वो $450 मिलियन वापस नहीं कर सके। इसी तरह सऊदी अरब से भी ये करना पड़ता है कि आपने 2 बिलियन का डिपॉजिट दिया, आप ये नहीं बात कर रहे कि अपनी डिपॉजिट वापस हम दे रहे हैं आपको, आप कह रहे हैं मजीद 1 बिलियन दे दो, ऑयल हमको डिफ़ॉल्ट पेमेंट पे दे दो, फलां हमको डिफ़ॉल्ट पेमेंट पे दे दो, फलां से फ़ोन करवा दो, शहबाज शरीफ से फ़ोन करवा दो, आर्मी चीफ से फ़ोन करवा दो। ये किस तरह का मुल्क चला रहे हैं। IMF की जो फंडिंग गैप थी उसकी तरफ भी हमने काफ़ी पेशरफ्त कर ली है। कराची में एक बार फिर बादलों ने एंट्री दे दी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश शुरू हो गई। गुलशन हदीद और अतराफ में तेज़ बारिश हो रही है। आपको अपडेट कर रहे हैं कराची से, जहां एक बार फिर बादलों ने एंट्री दे दी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। गुलशन हदीद और अतराफ में तेज़ बारिश हो रही है। कराची में एक बार फिर बादलों ने एंट्री दे दी है। आपको बता रहे हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। गुलशन हदीद और अतराफ में तेज़ बारिश हो रही है। कराची से आपको खबर दे रहे हैं, जहां एक बार फिर बादलों ने एंट्री दे दी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश शुरू हो गई है। गुलशन हदीद और अतराफ में तेज़ बारिश हो रही है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बादलों के बरसने का सिलसिला जारी है। सबसे ज़्यादा बारिश जौहर टाउन में 86 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आने के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लाहौर से बता रहे हैं हसनैन चौधरी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कभी हल्की तो कभी तेज बारिश। शहर में अब तक सबसे ज्यादा बारिश जौहर टाउन के इलाके में 86 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। ताजपुरा में 35, गुलशन रावी 34, जबकि निश्तर टाउन में 32 मिलीमीटर बारिश हुई। बारिश के पानी से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। मुल्तान रोड, जौहर टाउन और वहदत रोड पर मौजूद बारिश के पानी में गाड़ियां और मोटरसाइकिलें फंसने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हर 2 दिन बाद बारिश होती है तो इसी तरह ये पानी खड़ा हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, तो काफ़ी ज़्यादा मसाइल सामने आते हैं। ये मिट्टी बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है काफ़ी। इधर गटर का सिस्टम भी सही नहीं है, सारे गटर बंद हो जाते हैं। 14-15 साल से हम इधर मंसूरा में रह रहे हैं और ये बारिश कॉलोनी और सारी सड़क पे मुसलसल पानी रहता है। थोड़ी सी भी बारिश होती है तो 2-2 दिन तक पानी यहाँ से ख़त्म नहीं होता। बारिश के बाइस लेस्को का तरसीली निज़ाम मुतासिर होकर रह गया। लेस्को के 60 से ज़ायद फीडर स्ट्रिप होने पर हसन टाउन, ताजपुरा, मनामा, वाहगा, दारोगा वाला, धर्मपुरा समेत दीगर इलाके बिजली से महरूम हो गए। जब बारिश आती है तो दुकान फुल हो जाती है। अपनी मदद हम खुद निकालते हैं यहाँ पे पानी। मुझे इस मोहल्ले में रहते हुए तकरीबन 18 से 20 साल हो गए हैं। मैं इधर जवान हूँ सर। आज तक किसी बंदे ने ये मामला ना उठाया, ना इस पे बात की है किसी ने। हमारी दुकानें हैं, यहाँ पे हमने काम करना होता है, यहाँ पे पानी डायरेक्ट अंदर चला जाता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर समेत दूसरे शहरों में 13 अगस्त तक गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ हसनैन चौधरी, हम न्यूज़ लाहौर। सिंध में जिला ठट्ठा के साहली इलाकों में एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। केटी बंदर, घोड़ाबारी, घारू और धाबेजी समेत मुजाफाती इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। उधर नवाबशाह में भी हल्की बारिश हुई है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया है। पंजाब के 21 वज़रा ने हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने वज़रा से हलफ लिया। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही भी तकरीब में शरीक हुए। डॉक्टर यास्मिन राशिद, मियां असलम इकबाल, ओवैस लगारी और तैमूर मलिक ने हलफ उठाया। राजा बशारत, मुराद रास और खुर्रम विर्क भी हलफ उठाने वालों में शामिल हैं। हाशिम डोगर, अली अफजल शाही, नवाबजादा मंसूर अली खान और गजनफर अब्बास छीना ने भी हलफ उठा लिया। पंजाब काबीना में 3 मुशीर और 4 मुआविन खसूसी भी शामिल हैं। हलफ उठाने वालों में काफलीग का कोई रुकन शामिल नहीं। सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा।
कि बहैसियत वज़ीर हुकूमत सूबा पंजाब मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ अंजाम दूंगा। बलोचिस्तान असम्बली ने हेलीकॉप्टर हादसे के शहदा के लिए तज़ियती करारदाद मंजूर कर ली। बलोचिस्तान असम्बली में शहदा के लिए तज़ियती करारदाद मुशीर दाखिला मीर ज़िया-उल्लाह लांगू ने पेश की। अरकान असम्बली का कहना है कि मुल्क में जब भी कोई आफत आई है, पाक फौज हमेशा सफ़े अव्वल में रही। 1 अगस्त को हेलीकॉप्टर हादसे में बहादुर अफसरान ने जाम शहादत नोश किया। पूरी कौम हेलीकॉप्टर हादसे के शहदा की असीम कुर्बानी को सलाम पेश करती है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि सियासी बदअमनी मजीद इंतशार और खलफशार पैदा करेगी। इमरान खान और उसकी पार्टी को नाअहल करार देने की कोशिश करने वाले खुद पछताएंगे। शेख रशीद अहमद ने कहा कि अगस्त में सजने वाला सियासी दंगल मुल्की और अवामी मसाइल में इजाफा करेगा। मुस्तकबिल की सारी जिम्मेदारियां अदलिया के कंधों पर हैं। 30 अगस्त तक अहम वक्त है। पीटीआई ने कौमी असम्बली के 9 हल्कों के लिए इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी शेड्यूल चैलेंज कर दिया। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इंतखाबी शेड्यूल को मुअत्तल करने की इस्तदा की। पीटीआई के वकील ने मुतफर्रिक दरखास्त में कहा कि अदालत 4 अगस्त को दरखास्त पर समाअत करके नोटिस जारी कर चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस जारी होने के बावजूद शेड्यूल जारी कर दिया। काफ लीग नए सरबराह का इंतखाबी शेड्यूल रोकने इलेक्शन कमीशन के हुक्म के खिलाफ अदालत पहुंच गई। काफ लीग के सेक्रेटरी कामिल अली आगा ने लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चौधरी शुजात हुसैन का खत गैर कानूनी हिदायत पर मबनी था। इलेक्शन कमीशन का इंतखाबी अमल रोकने का इकदाम गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन ने मरकजी मजलिस आमला न होने के जवाज़ पर गैर कानूनी हुक्म दिया। अगर इलेक्शन कमीशन के जवाज़ को तस्लीम कर लिया जाए तो चौधरी शुजात कैसे पार्टी सरबराह बरकरार रह सकते हैं। अदालत इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार दे। वोटर लिस्टों की तस्दीक का ये मामला है। दोबारा तस्दीक के दौरान मुर्दा करार दिए गए 1,15,100 वोटर्स को जिंदा तस्लीम कर लिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर लिस्टों की तस्दीक के दौरान पहली तस्दीकी मुहिम में 32,08,895 वोटर्स को मुर्दा करार दिया गया था। फहरिस्त मुरतब करने के बाद और करने के दौरान गलती सामने आने पर तस्दीकी अमल दोबारा किया गया। दोबारा तस्दीकी मुहिम में 30,93,877 वोटर्स मुर्दा करार पाए। इलेक्शन कमीशन मुतालिका हुकाम को वोटर लिस्टों की हतमी आशात 25 अगस्त तक यकीनी बनाने की हिदायत की है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि विफाकी हुकूमत का बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम करना काबिल अफसोस है। वज़ीर आला पंजाब से मुस्लिम लीग काफ स्कॉटलैंड के सदर शब्बीर शाह ने मुलाकात की। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि मुल्की मईशत की मजबूती के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की खिदमत फरामोश नहीं कर सकते। अफसोस का मकाम है कि मौजूदा वफाकी हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम किया। बैरून मुल्क बसने वाले आइंदा मौजूदा वफाकी हुकूमत में शामिल किसी जमात पर एतबार नहीं करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए इमदादी फ़ंड कायम कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने आवाम बिलखसूस मुखय्यर हज़रात से अपील की है कि मुश्किलात में घिरे अफराद की दिल खोल कर मदद करें। उन्होंने कहा कि बारिशों ने सैलाब की सूरत में क़यामत सुग़रा बर्पा की है। बलोचिस्तान में गैर मामूली तबाही हुई। सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बेतहाशा नुकसानात हुए हैं। मरीम औरंगज़ेब ने कहा सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ भी सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं। NGMA और PGM में मुसलसल सूरत हाल से आगाह रखे हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़श्ता रोज़ सैलाब ज़दा इलाकों में एमरजेंसी नाफिज कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने सैलाब मुतासरीन के लिए फ़ौरी 5 अरब रुपये जारी करने की हिदायत की है। आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जब से सैलाबी इलाकों का दौरा शुरू किया तो उससे असल सूरत हाल जो थी वो फर्स्ट हैंड नॉलेज जो थी वो वज़ीर आज़म को मिली। जिस तरह हमें NDMAs इतला कर रही थी, जहाँ PMDAs कर रहे थे इतला, हम आपकी रिपोर्ट्स के साथ साथ उनको वेरीफाई करते रहे। पूरे मुल्क में वज़ीर आज़म ने इन सैलाबी इलाकों में एमरजेंसी नाफिज कर दी थी। इसी मद में उन्होंने 5 अरब रुपया फॉरेन फाइनेंस मिनिस्ट्री को कहा है कि फौरी तौर पर ट्रांसफ़र कर दिया जाए।
महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में आज से मानसून की तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई कर दी है। PDMA ने बारिशों के पेश नज़र तमाम अजला को अलर्ट रहने का मुरासला जारी कर दिया। PDMA की जानिब से भेजे जाने वाले मुरासले में पेशावर, स्वात, दी, चित्राल, तुरगर, एबटाबाद, चारसदा और वज़ीरिस्तान में तुग़यानी और सैलाब का खदशा जाहिर किया गया है। PDMA का कहना है बारिशों से बालाई अजला में लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। सयाह दौरान सफ़र एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। पंजाब टीचर्स एसोसिएशन ने मुतालिबात की मंजूरी के लिए दिया जाने वाला धरना ख़त्म कर दिया। रहनुमाओं का कहना था धरना मुहर्रम के एहतराम में मौखर किया है। 10 मुहर्रम के बाद आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। पंजाब टीचर्स एसोसिएशन ने इमरान खान की रिहाइशगाह के करीब इमरान खान चौक पर धरना दिया था। उन्होंने मुतालबा किया कि CEO एजुकेशन आज़िम काशिफ को फौरी तौर पर ओहदे से हटाया जाए। असातिज़ा ने खुद पर बनाए गए मुकदमात भी फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि मुहर्रम के एहतराम को मद्देनजर रखते हुए धरना मौखर कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर इंजीनियर अमीर मकाम का कहना है कि मुल्क की मुश्किलात को देखते हुए हुकूमत संभालने पर आमादा हुए। हुकूमत न संभालते तो डॉलर 400 रुपये तक पहुँच जाता और महंगाई का नया तूफान आता। हमने हुकूमत में आकर मुश्किल फैसले किए। IMF से गलत मुआहिदा इमरान खान ने किया। इमरान खान के मुआहिदों की वजह से हमारे हाथ बंधे हुए हैं। मुल्क की बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्द पाकिस्तान को बहरानों से बाहर निकालेंगे। और जिस तरफ मईशियत जा रहा था रोज बरोज इस तरह था कि जिस तरह हुकूमत है ही नहीं। इसे फैसला किया गया कि हम हुकूमत का हिस्सा बने। डॉलर आज 400 रुपए से भी ऊपर जाना था और महंगाई का तूफान इसे भी ज्यादा होना था। इमरान ने हमारे हाथ बांध कर IMF से मुआहदे करके कि 1 रुपया 1 पैसा सब्सिडी नहीं देंगे, तब ये मुआहदे हुए। हुकूमत पर दबाव बढ़ी, अभी तक मौजूद है। शहबाज शरीफ कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की हालत बेहतर हो जाए। मुशीर वज़ीर आला पंजाब उमर सरफराज चीमा का कहना है न पहले इंतकामी कार्रवाई की सोच थी न अब है। विफाक और पंजाब में नोटों के जरिए PTI का हक छीना गया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ने वोटों के जरिए अपना हक वापस छीना। पंजाब में 3 माह आइनी बहरान जारी रहा। सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से पाकिस्तान में मुआशी अदम इस्तेहकाम है। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तब तक मुआशी इस्तेहकाम नामुमकिन है। अवाम को एहसास है उनको ऐसा लीडर चाहिए जिसका जीना मरना पाकिस्तान में हो। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि UAE पाकिस्तान में $1 अरब इन्वेस्ट करेगा। डॉलर हुकूमत की कोशिशों से नीचे आया। सितंबर तक मुश्किलात रहेंगी। हालात कंट्रोल में है। पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए मुश्किल फ़ैसले करने पड़े। FBR ने मुल्क भर के 100 से ज़्यादा बड़े रिटेलर्स के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला कर लिया। FBR के मुताबिक पॉइंट ऑफ सेल से गैर मुंसलिक रिटेलर्स का इनपुट टैक्स क्लेम जब्त कर लिया जाएगा। POS से मुंसलिक होने के लिए बड़े रिटेलर्स को 10 अगस्त की डेडलाइन दे दी गई। 10 अगस्त तक रिटेलर्स मुंसलिक ना हुए तो इनपुट टैक्स क्लेम तस्वुर नहीं होगा। रिटेलर्स को 60% तक इनपुट टैक्स क्लेम करने की इजाज़त थी। बड़े रिटेलर्स को जुलाई 2021 से मुंसलिक होने की हिदायत की थी। रिटेलर्स के खिलाफ नोटिस जारी करके कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। POS से गैर मुंसलिक रिटेलर्स की बड़ी तादाद कराची, लाहौर और फैसलाबाद की है। विफाकी काबीना में मजीद 2 अरकान का इजाफा कर दिया गया। मलिक अहमद खान और रुबीना इरफान वज़ीर-ए-आज़म के मुआविनीन ख़ुसूसी मुक़र्रर कर दिए गए। विफाकी काबीना के अरकान की तादाद 61 हो गई। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का पहला इजलास हुआ। इजलास में 4 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया। सूबाई वज़रा, मशीरान, मुआविनीन ख़ुसूसी, मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरीज़ और आला हुक्काम इजलास में शरीक हुए। सूबाई काबीना अरकान ने आज ही हलफ उठाया है। फ़याज़ुल हसन चौहान को तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुक़र्रर कर दिया गया। फ़याज़ुल हसन चौहान की तकर्री का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। फ़याज़ुल हसन चौहान को तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुक़र्रर कर दिया गया है और फ़याज़ुल हसन चौहान की तकर्री का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल ने ओहदे पर काम जारी रखने से माजरत कर ली। चीफ सेक्रेटरी ने बाकायदा तौर पर सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट इनामुल्लाह खान को ख़त भेज दिया। चीफ सेक्रेटरी ने विफाकी हुकूमत को लिखे गए ख़त में कहा कि ज़ाती वजूहत की बिना पर अपने ओहदे पर काम जारी नहीं रख सकता। गुजारिश है कि मेरी खिदमत फौरी तौर पर वापस ली जाए।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है कि इलेक्ट्रिक का कहना है कि बिजली की तलब और दस्तयाबी में कमी के सबब रात के औकात में लोड शेडिंग की जा रही है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि कंपनी को नेशनल ग्रिड से 1000 मेगावाट बिजली मिल रही है। बिजली की तलब और रसद में फ़र्क 400 मेगावाट है। इस फ़र्क को पूरा करने के लिए रात के औकात में लोड शेडिंग की जा रही है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने दावा किया कि शहर में बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी है। रहनुमा जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने सवाल उठाया कि कराची में बिजली की लोड शेडिंग से मुताल्लिक जवाब कौन देगा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि जो इलाके लोड शेडिंग से मुस्तस्ना है वहाँ भी बिजली नहीं। लोड शेडिंग है कि थम नहीं रही और बिजली के बिलों में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पाकिस्तान में लोकल गवर्नमेंट का तस्वुर क्यों नहीं। जब भी लोकल गवर्नमेंट का मामला आता है इख्तियारात का मसला पैदा हो जाता है। उन्होंने कहा कि कराची में नालों की सफाई बारिशों से 4 माह पहले होती है। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि MQM पहले भी हुकूमत में थी, आज भी हुकूमत में है। लोगों के पास PSP के सिवा अब कोई ऑप्शन नहीं। अगर इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम होता तो उन लोकल नुमाइंदों के ज़रिए ये तमाम इमदाद और मसाइल हल हो रहे होते हैं। नालों की सफाई बारिश होने के बाद नहीं शुरू की जाती है, वो तो 4 महीने पहले की जाती है। नालों की सफाई तो जो है वो भाई डिसिल्टिंग का काम 4 महीने पहले, लेकिन चूंकि दिखाना है, लोगों को दिखाना है, तो ये सब कुछ तबाह बर्बाद हो रहा है। 14 सालों से पीपल्स पार्टी की यहाँ पर हुक्मरानी है। MQM पहले भी हुकूमत में थी, आज भी हुकूमत में है। नए जो लोग आए हैं उनके साथ भी वही तमाम चेहरे हैं, वही तमाम लोग हैं कि आपके पास जो है वो PSP के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह गया। कराची में महकमा वाइल्ड लाइफ ने कायदाबाद से 75 स्पाइनी टेल लेजर्ड्स और 4 सांप बरामद कर लिए हैं। महकमा वाइल्ड लाइफ सिंध ने कायदाबाद में कार्रवाई के दौरान उन्हें कब्जे में लिया। वाइल्ड लाइफ हुक्काम का दावा है कि एक मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम छिपकली और सांप से मुज़र सेहत अद्वियात बनाकर शहरियों को फरोख्त करता था। कराची में खारादर के इलाके में कदीम इमारत की बालाई मंजिल की सीढ़ियाँ गिर गईं। हादसे में 2 अफराद जख्मी हुए। रिपोर्ट करेंगे फैजान जलीस। कराची के ज़िला जनूबी में खारादर के इलाके कागजी बाजार में कदीम इमारत की बालाई मंजिल की सीढ़ियां गिर गईं। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत इमारत में मौजूद अफराद को बाहर निकाला। माशाल्लाह सबको निकाल दिया, खेल खेल सब आ गए और सबका ताउन था इलाकों वालों का। कोई ऐसा बंदा नहीं था कि जो किसी की कोई चीज़ लेके जावे या लेके आवे। जो भी था अल्लाह ने बचा दिया, सब बच्चे बचे। बिल्डिंग जो है काफ़ी पुरानी है, ट्रस्ट की है और ट्रस्ट हमेशा वादा करती रही कि हम रिपेयरिंग करेंगे, लेकिन रिपेयरिंग नहीं करी। ये तकरीबन इसके अंदर में 40 कमरे और 30 के करीब फैमिली रहती थी, लेकिन इस वक्त अचानक बारिश की वजह से ये कोई तकरीबन 15-20 मिनट पहले धमाके के साथ गिरी। तो अभी तक तकरीबन इसके अंदर में 2 लेडीज़ और शदीद जख्मी और 1 जेंट्स जख्मी हुआ है। अहले इलाके के मुताबिक इमारत कदीम है जो गुज़िश्ता बारिशों के बाद मज़ीद खस्ता हाल हो गई है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक सीढ़ियाँ गिरने के नतीजे में ज़ख्मी होने वाले 2 अफराद कुर्बान और अकरम को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि हादसे के बाद इमारत को खाली करवा लिया गया है। कैमरामैन आमिर अली के साथ फैजान जलीस, हम न्यूज़ कराची। मियांवाली और गुजरांवाला में 2 रेलगाड़ियों को अलग अलग हादसा पेश आए। मुल्तान से रावलपिंडी जाने वाली थल एक्सप्रेस की 2 बोगियां मियांवाली में पटरी से उतर गईं। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ट्रैक को बहाल करने के लिए रिलीफ ट्रेन रवाना कर दी गई। थल एक्सप्रेस को मियांवाली की तहसील पिपला के इलाके इलोवाली के करीब हादसा पेश आया। दूसरी तरफ गुजरांवाला राहुवली के करीब रेलकार ट्रेन की 1 बोगी ट्रैक से उतर गई। रेलवे की जानिब से 6 घंटे के बाद ट्रैक बहाल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी टेस्ट एजेंसी ने इम्तिहानात में नकल करने पर 1000 से ज़्यादा उम्मीदवारों पर पाबंदी आयद कर दी। सरकारी टेस्टिंग एजेंसी ने खैबर पख्तूनख्वा के 1000 ब्लैक लिस्टेड उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। उम्मीदवार 2021 और 2022 में एटा के ज़ेर एहतमाम इम्तिहानात में नकल करते हुए पकड़े गए थे। ब्लैक लिस्टेड उम्मीदवार 2 साल तक टेस्ट देने के अहल नहीं होंगे। पेशावर से आपको बताएंगे जहां हुनरमंद खवातीन के फनपारों की नुमाइश का एहतमाम किया गया, जहां खवातीन को कामयाब कारोबार के गुर भी सिखाए गए। अहवाल बता रही हैं फातिमा नाजिश अपनी रिपोर्ट में। मुआशरती तरक्की में खवातीन की शमूलियत पाकिस्तान कम्युनिटी सपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत खैबर, पेशावर और नौशहरा में मंसूबा जारी है, जहां खवातीन को ज़राअत और दस्तकारियों की महारत के साथ साथ इनके कारोबार को मार्केट में भी मुतारिफ करवाया जा रहा है। इनमें हुनर तो है, लेकिन बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए और भी स्किल्स चाहिए और स्मेडा के थ्रू जो है हम इनको और भी इनको सपोर्ट कर सकेंगे, इनको ट्रेनिंग दे सकेंगे।
नुमाइश में शरीक हुनरमंद खवातीन का कहना था कि सिखाई गई महारतें इन्हें मुआशी तौर पर बाख्तियार बना रही हैं। औरतें हर जगह काम करती हैं, लेकिन बात यह है कि उसको मार्केट के मुताबिक लाने के लिए, ताकि वो मार्केट को कॉम्पीट कर सके, तो उसके लिए फिर ऐसे इवेंट ज़रूरी हैं ताकि इसको गवर्नमेंट के जो इदारे इस पे काम कर रहे हैं उनकी सपोर्ट के साथ एक लिंकेज इनको मिल जाती है, एक्सपोजर मिल जाता है। नुमाइश के शुरका के लिए आगाही वर्कशॉप में कारोबारी फरोग के हवाले से तरबियत भी दी गई। बाख्तियार खवातीन बाख्तियार पाकिस्तान के नारे के साथ सजाई जाने वाली इस नुमाइश का मकसद हुनरमंद खवातीन के काम को बैनुल-अक़वामी मार्केट्स तक रसाई देना है। कैमरामैन शेख अशफाक के साथ फातिमा नाज़िर, हम न्यूज़, पेशावर।